हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे छठे अध्याय का 11 और 12 नंबर श्लोक दो देखने का प्रयास करेंगे। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पूरा अष्टांग योग का वर्णन होगा, लेकिन इसको आज पूरा भक्ति से मैप करने का प्रयास करेंगे कि प्रैक्टिकली भक्ति में कैसे अप्लाई करना है भाई, क्योंकि हम लोग भक्ति योगी हैं, ना कि अष्टांग योगी। ठीक है। हरे कृष्णा। देखते हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनमात्मनः नाति उच्छ्रित नाति उच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजीन कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्जयोगात् उपविश्यासने उपविश्यासने युञ्जयोद् याद्योग याद्योगम आत्मविशुद्धये। फिर से पढ़ते हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनमात्मनः नाति उच्छ्रितं नाति नीचं चैलाजिन कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रियक्रियाः उपविश्यासने युञ्जयोद् या उपविश्यासने युञ्जयाद्योगम आत्मविशुद्धये। वो किस अपेक्षा में थे? शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिन कुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मा विशुद्धये। हरि बोल माता जी। ठीक है, आज इसके शब्दों को देखने का प्रयास करते हैं। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य। शुचि मतलब होता है पवित्र। तो पवित्र देश में अपने आप को प्रतिष्ठाप्य, प्रतिष्ठित करना, स्थित करके। तो व्यक्ति को चाहिए, जो अष्टांग योगी है उसको चाहिए कि पवित्र स्थान देखे, साफ सफाई की दृष्टि से भी, और अगर धाम हो तो फिर तो कहना ही क्या, भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। सुचौ देशे मतलब एक तो साफ सफाई होनी चाहिए, और अगर धाम है तो कोई बात ही नहीं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हैं सुचौ देशे? देखिए, स्थान का बड़ा प्रभाव होता है। तो अगर भजन करना हो तो स्थान चुन लेना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्थान का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो अगर आपको कुछ भी योग करना है या भजन करना है तो एक अच्छा स्थान चुन लेना चाहिए। अगर मंदिर है तो वहां पर जाके भक्ति करेंगे, या धाम अगर जा सकते हैं धाम में जाके भक्ति करें, क्योंकि मंदिर में जाना, धाम जाके भक्ति करना, भक्तों के संग में भक्ति करना, इस सब करने से आपको भक्ति का 1000 गुना लाभ मिलता है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, नॉर्मल घर में भक्ति करने से और मंदिर जाने से या कोई धाम जाने से या भक्तों के संग में भक्ति करने से आपको 1000 गुना लाभ मिलेगा, एज कंपैरिजन टू आप अपने घर पे कर रहे हो या कोई नॉर्मल जगह पे कर रहे हो। बड़ा इंटरेस्टिंग है। शुचौ देश, देखिए इस पर एक बार महाराज जी कह रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग। स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम। बड़ा सुंदर है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम। तो जो स्थान है उसका बल होता है। स्थानम प्रधानम, स्थान प्रधानम, स्थान प्रधान है ना बलम प्रधानम। हमारा बल प्रधान नहीं। क्यों भाई, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? एक इस पे कथा आती है। एक बार गरुड़ जी शिव जी से मिलने गए थे। ठीक है। तो अब शिव जी के गले में सांप होता है, और गरुड़ को सांप का शिकार करने में बड़ा मजा आता है। तो शिव जी के गले में जो सांप था वो गरुड़ को देख के फुंकार मार रहा था। तो गरुड़ जी ने उस समय कहा, स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम। तुम इस समय शिव जी के गले में हो इसीलिए बचे हुए, अगर बाहर निकल आओ ना तुम बचोगे नहीं। तो स्थानम प्रधानम, किस स्थान पर आप हैं
वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है, वो बहुत मैटर करता है। तो अगर, तो इम्पोर्टेंट बात है कि स्थान का बल होता है। और पहले ही श्लोक में गीता के 1.1 में हम लोगों ने पढ़ा था, धृतराष्ट्र कहते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र में है अर्जुन लोग तो उनको फायदा मिले। तो स्थान का बहुत बड़ा बल होता है, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसा स्थान ढूंढे जो शुचि हो, जो कि पवित्र हो, साफ सफाई भी हो वहां पे, और कोई धाम हो, अगर पवित्र स्थान हो तो कहने की। ठीक है, तो किस स्थान पर हम भक्ति कर रहे हैं इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि वैष्णवों के संग में जप करना या भक्ति करना, इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। फिर मैं बात बाबा बोल रहा हूँ इस बात को कि वैष्णवों के साथ जप करना या वैष्णवों के संग में भक्ति करने का बहुत बड़ा प्रभाव, जितना अकेले करने में है उससे कई गुना प्रभाव आपको वैष्णवों के संग में करने में भक्ति महसूस होता है। यही महसूस देखिए होता है आप लोगों की, भाई जैसे अगर मैं कहूँ गीता गीता आपको पढ़नी है अपने घर पे अकेले तो नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे संघ होता है, 1-1.5 घंटे क्लास होती है, संघ होता है, तो आप आसानी से उस गीता को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, पवित्र स्थान में अपने आप को स्थित करो। पहली चीज, स्थिरम आसन आत्मनः, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ये तो हमारी भक्ति में बिल्कुल प्रैक्टिकल दिखेगा आपको। स्थिरम आसनम आत्मनः, अगर मन को हमें स्थिर करना, अगर हम अपने मन को स्थिर करना चाहते हैं तो हो सके तो पहले अपने आसन को स्थिर करना होगा। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर अपने मन को हम स्टेबल करना चाहते हैं तो हो सके तो पहले हमें अपने आसन को स्टेबल करना होगा। और योग सूत्र में ये बात बार बार आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप खड़े होकर नहीं पढ़ सकते बहुत देर तक, कभी ध्यान दिया आप लोगों ने? आप खड़े होकर बहुत देर तक पढ़ नहीं सकते, या ध्यान से नहीं पढ़ सकते खड़े होकर, या चलते चलते आप ध्यान से बातें सुन भी नहीं सकते और ध्यान से बातें भी नहीं कर सकते। कभी आपने ध्यान दिया, मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट बात है तो आप कहते हैं अरे भाई बैठ के बात करते हैं, सुना है आप लोगों ने? तो क्यों बोल रहे हैं बैठ के बातें करते हैं? क्योंकि खड़े खड़े या चलते चलते ध्यान से आप बातों को समझ नहीं पाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा जो आसन है, जो हमारा जो स्थिति है, जो हमारा जो स्थान है, जिस पोजीशन पे हम है, वो बहुत मैटर करता है। तो देखिए, हम प्रैक्टिकली भक्ति में कैसे अप्लाई करना है कि भक्तों को चाहिए कि साधना करते समय आसन स्थिर करें, सही से बैठें, बैठ के गीता पढ़ें, बैठ के जप करें अच्छे से, लेट के गीता ना पढ़ें। फिर रिपीट कर रहा हूँ, गीता क्लास हो रही लेटे हुए हैं, ठीक है लेटे तो सुन रहे हैं, लेट के सुनना और बैठ के सुनने में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं स्थिरम आसनम आत्मनः, लेटे लेटे सोएंगे आपका मन ही नहीं करेगा सुनने को, नींद आ जाएगी, लेकिन बैठ के सुनेंगे तो आपका मन भी स्थिर हो पाता है थोड़ा। तो आसन का बहुत बड़ा महत्व है। इस पे बताते हैं महाराज जी कि किसी को ट्रेन चलानी है तो ऐसा नहीं है कि वो ट्रेन शीर्ष आसन में रह के चलाएगा। ऐसा हो सकता है क्या कि शीर्ष आसन में है, वो अपना सिर नीचे है, पैर ऊपर, और ट्रेन चला रहा है? पॉसिबल ही नहीं है। और बैठ के भी नहीं चला सकते ट्रेन, ट्रेन हमेशा खड़े होके ही चलाता है। इस पर ध्यान दीजिएगा, कभी ट्रेन का ड्राइवर है वो हमेशा खड़ा रहता है। ये इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग सोचते हैं हमारा मन नहीं लग रहा है प्रभु जी, जब में मन नहीं लग रहा क्या करें? तो पहले हमें अपने आसन को स्थित करना है, किस पोजीशन में हम बैठे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मन के लिए। और वाणी को संयम करना, तो कल से ही हमें ये सब चीजें अप्लाई करनी है भक्ति में, अपने जप में। स्थिर होके बैठे, सीधा बैठे, और वाणी पे संयम रखें। ये नहीं कि जप करते समय किसी का फोन आ गया उससे बात कर रहे हैं, घर में कोई दिख गया उससे बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। उस समय जिस समय जप कर रहे हैं उस समय जप ही कर रहे हैं, और बिल्कुल स्ट्रेट बैठे बैठे हुए हैं, और बैठ के जप करना है। खड़े होके जप करना और चल के जप करना, ऐसा रजोगुणी है, इसीलिए आपका ध्यान नहीं लग पाता। लेकिन ये भी नहीं कहा जा रहा है कि नींद आ रही है तो भाई बैठे बैठे को नींद आ रही है तो आप खड़े हो सकते हैं, चल सकते हैं, लेकिन नींद नहीं आ रही है
तो फिर आप चल के और खड़े होकर जप ना करें, तो आप सीधे बैठ के ही जप करें। ठीक है, तो आज के वर्ष बड़ा प्रैक्टिकल है। देखिए, दो चीजें हमने सीखी अभी तक, कि पवित्र स्थान चुनें अपनी साधना के लिए, और आसन को स्थित करें मन को संयमित करने से पहले। ठीक, तो दो बातें हमने सीखी। तीसरी पढ़ते हैं, नाति उच्चतम नाति नीचम। आपका आसन ना ज्यादा ऊपर हो ना ज्यादा नीचे हो। ये फिलहाल अष्टांग योगी के लिए है, तो उस पर हमारा कोई भक्ति में कोई इसमें रोल नहीं। ठीक है, चैला जिन कुशोत्तरम, मतलब कुश की घास का आसन होना चाहिए, उसमें मुलायम वस्त्र होने चाहिए। तो ये सब अष्टांग योगी के लिए। ठीक, उस पर बैठ के वो ध्यान करेगा। अब हमारे प्रैक्टिकल फिर भक्ति में आ गई बात। तत्रेकाग्रम मनः कृत्वा, बहुत इंपॉर्टेंट, तत्रेकाग्रम मनः कृत्वा। ये सब करने के बाद, क्या करने के बाद, स्थान चुनने के बाद, एक अच्छे बॉडी पोस्चर पे बैठने के बाद, तत्रे तत्रेकाग्रम मनः, ये सब करने के बाद मन को एकाग्र करना, ये बहुत जरूरी है। हम जब करते हैं तो हम जब को रिचुअल बनाते हैं, हम जब को बनाते हैं रिचुअल, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम, चलता ना चलता है, मतलब खत्म हो कैसे ना कैसे। ये जब का रिचुअल है, खत्म होना चाहिए जब। तो ये जब को रिचुअल बनाने वाली बात नहीं है। अगर आप अच्छे बॉडी पोस्चर में बैठे हैं, अच्छा स्थान है, तो आप प्रयास करें अपने मन को एकाग्र करने के लिए। ये नहीं कि बॉडी पोस्चर भी अच्छा है, स्थान भी अच्छा है, पर मन आपका इधर उधर भाग रहा है और आप भागने दे रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मन भाग रहा है तो भागने दे रहे हैं, ये गलत है। और हर व्यक्ति जानता है मन को एकाग्र करने का अर्थ क्या है। इस समय भी तो आप अपने मन को एकाग्र कर रहे हैं ना, करना पड़ रहा है, तभी तो मेरी बात समझ में आ रही है। अगर मन को इधर उधर भगा देंगे तो मेरी बात ही समझ में नहीं आएगी। यहाँ बैठे हुए भी आप समझ नहीं पाएंगे मैंने क्या बोला, अगर आपका मन नहीं है। इसीलिए मन को एकाग्र भी करना है। वो सब जो स्थान चुनना है, जो बॉडी पोस्चर है, ये सब आपके मन को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, तो पॉइंट है। लेकिन अगर आप खुद ही मन को ढीला छोड़ देंगे तो फिर क्या बात है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं तत्तेकाग्र मना कृत्वा, प्रयास करना बहुत जरूरी है। और ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आपका मन कोई दूसरा कंट्रोल करेगा। आपको खुद ही एकाग्र करना है, आपको खुद ही प्रयास करना पड़ेगा कंट्रोल करने के लिए। व्यक्ति आपको बता सकता है ये करो वो करो, लेकिन आपको खुद ही अपने मन को संयमित करने का प्रयास करना पड़ेगा। ठीक, तो जब जब भी हम जब करें तो देखें, रिचुअल ना बनाए हरे कृष्णा मंत्र को या चैंटिंग को। चैंटिंग करें तो मन को खींच के सुनने का प्रयास जरूर करना चाहिए। ये नहीं अरे मन हो ही नहीं रहा है, प्रयास हम कैसे करें, मन तो कंट्रोल हो ही नहीं रहा, छोड़ो मन को। नहीं, मन का कंट्रोल करने का प्रयास करिए, क्योंकि आप मन से सुपीरियर। हम लोग मन नहीं है और हम मन से ऊपर है। ठीक, तो हमारे पास शक्ति है मन को संयमित करने की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, बस थोड़ा सा प्रयास चाहिए। तो प्रयास करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको खुद ही प्रयास करना पड़ेगा, कोई और नहीं कर सकता है। ठीक, यत चित्तेंद्रिय क्रिया, अपने चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को संयमित करना। ठीक, दूसरा पॉइंट ये हो गया। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उपविश्यासने युंज्याद योगम आत्मविशुद्धये। ये बहुत सिंपल देखिए पॉइंट है, लेकिन बहुत गंभीर है। अष्टांग योग का जो उद्देश्य है वो आत्म विशुद्धि है, आत्मा की शुद्धि है। तो बहुत सिंपल है लेकिन बहुत गंभीर है। हो सकता है व्यक्ति भक्ति कर रहा हो, जब कर रहा हो, लेकिन उसका उद्देश्य कुछ और है। आईएएस बन जाओ, आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। या हो सकता है भाई कोई डांट दे तो भाई प्रभु जी बहुत स्ट्रिक्ट है, कोई डांट दे भाई, डांट डांट से बचने के लिए जब कर रहा हो। मंदिर में मान लीजिए कोई कोई सीनियर हो या कोई भी इंचार्ज हो हॉस्टल का, तो डांट दे आपको, अरे भाई जब नहीं क्यों नहीं कर रहे हो,
तो उसकी डांट से बचने के लिए जप कर रहे हो। तो ये सब बहुत ही निम्न चेतना का जप। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जप करना बड़ा अच्छा है, कैसे भी नाम ले तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये निम्न चेतना का है। लेकिन भगवान यहाँ क्या क्या कह रहे हैं कि जो भी योगा प्रोसेस आप कर रहे हो उसका उद्देश्य हो हृदय का शुद्धिकरण। जो सीरियस होगा वो भगवान की बात मानेगा। और भगवान क्या कह रहे हैं कि जब का उद्देश्य और जो भक्ति का उद्देश्य, अष्टांग योग का उद्देश्य है अपने हृदय का शुद्धिकरण, जिससे आप अपना अनुभव कर पाए, भगवान का अनुभव कर पाए। तो हम जो भी कर रहे हैं, जब जब कर रहे हैं, गीता सुन रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, इसका उद्देश्य बहुत क्लियर होना चाहिए। हृदय का शुद्धिकरण, जिससे मेरी भगवान के प्रति भक्ति और बड़े भगवान के प्रति मेरा प्रेम बढ़े, ये उद्देश्य है। वाकई में उद्देश्य तो ये है। अब बाकी आदमी की इच्छा, हर व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छा, जो किस उद्देश्य से कर रहा है, लेकिन जो प्रॉपर उद्देश्य भगवान बता रहा है वो ये है, हृदय का शुद्धिकरण और भगवान के प्रति प्रेम हमारा बढ़े, हमारा भगवान से जो संबंध है वो जागृत हो। ये योग का उद्देश्य होता है। बाकी आदमी की मर्जी। इसको देखिए, सिंपल समझिए। हॉस्पिटल में मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में व्यक्ति दवा इसलिए नहीं लेगा कि डॉक्टर डांटेगा उसको, वो उसको खुद ठीक होना है इसलिए दवा ले रहा है। बात समझ में आ रही है? हॉस्पिटल में मान लीजिए कोई पेशेंट है, तो वो दवा इसलिए नहीं लेगा क्योंकि डॉक्टर डांटेगा, डॉक्टर पूछेगा उससे, डॉक्टर की डांट से बचने के लिए दवा ले रहा है। ऐसा नहीं, उसको ठीक होना है इसलिए दवा लेता है। इसीलिए सिंसियरिटी बहुत जरूरी है। दिस इज कॉल्ड द सिंसियरिटी ऑफ पर्पस, कि हम किस उद्देश्य से ये कार्य कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा उद्देश्य होगा वैसा रिजल्ट मिलेगा। और बातें बहुत देखिए सिंपल लेकिन बहुत गंभीर है। अब कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो नाम जप तो करते हैं लेकिन कुछ और उद्देश्य से, उनको मतलब नहीं कि भगवान से मेरा प्रेम बढ़े या नहीं बढ़े। ठीक है, वो नाम जप कर रहे हैं, धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे, लेकिन वो टाइम लगेगा। बीमारी को देर में ठीक करने से क्या फायदा जब आप जल्दी ठीक कर सकते हैं। और दवाई एक ही, हरे कृष्णा महामंत्र। बस उद्देश्य के डिफरेंस से आदमी की प्रगति इतनी तेजी से नहीं होती। तो बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाला बात है कि भगवान जो उद्देश्य बता रहे हैं हृदय का शुद्धिकरण, तो हमें उसी उद्देश्य से नाम जप करना, उसी उद्देश्य से भक्ति करनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अच्छे पॉइंट्स पे। अनुवाद पढ़ते हैं प्रभुपाद जी के द्वारा। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मृग छाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए। मैंने क्यों ऐसे तेजी से बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप जब करने बैठेंगे तो एक कठिनाई तो ये है, शरीर को थोड़ा कष्ट होगा। तो सीधे बैठे हुए हैं आप, तो थोड़ा सा पेन होगा, अरे बहुत देर तक सीधे बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे हो जाएंगे, फिर थोड़ा कष्ट होगा। और दूसरा, ये बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, मन कहेगा अरे कब तक बैठे रहोगे, ये भी तो करना है, वो भी तो करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है, ये करो वो करो, अब उठ जाओ, ये वो मन बार बार बोलता रहेगा बोलता रहेगा बोलता रहेगा। और ये इम्पोर्टेंट, इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि दृढ़ता पूर्वक उस समय हमारा दृढ़ संकल्प जरूरी, कि हम नहीं उठेंगे, हम इतनी माला करके ही उठेंगे। फिर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कुछ चर्चा भी हो रही थी। 16 यस। देखिए, ये तो हृदय के शुद्धिकरण पर डिपेंड करता है, जैसे तो हृदय शुद्ध होगा व्यक्ति करने लग जाएगा। लेकिन जरूरी बात है ये है कि मान लीजिए एक माला करा, मन ने कहा अरे छोड़ो, फिर थोड़ा घूम के आ गए, फिर बैठे, फिर एक माला, फिर घूम के आ गए, ऐसा नहीं करना। कम से कम 4 माला आपको एक सेट में करना ही है, मिनिमम। अगर आप 4 माला करें तो 4 माला आराम से एक जगह बैठ के स्थान पे करें। मन आपको बोलता रहेगा ये भी तो करना है, वो भी तो करना है, अरे बैग पैक करना है, कोचिंग जाना है, सुबह सुबह जल्दी कोचिंग होती है, ट्रेन पकड़नी है, बहुत कुछ बोल सकता है। लेकिन हम जब जब पूरा करेंगे तभी जाएंगे।
ठीक है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जब ये सबका अनुभव होगा, मेरा भी है, आप सबका भी होना चाहिए, जब हम एक ही शेड्यूल को रोज फॉलो करने लगेंगे तो मन का एक अभ्यास हो जाता है कि इस समय अब जब भी करना है। Have you ever felt like that, अपूर्व प्रभु जी? क्या मत है आपका इसमें? आप बोल सकते हैं, आप ये कर सकते हैं अपने आप को। यस प्रभु जी। ये होता है जब आप एक ही शेड्यूल को रोज फॉलो करेंगे तो मन आपका वैसे ट्रेंड हो जाएगा और उस समय आप जब ही करेंगे और एक सेट में कर भी पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि मन की यही प्रॉब्लम है कि मन को कोई नियम पसंद नहीं, मन को कोई भी कार्य रोज करना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मन बहाने ढूंढता है। अरे यार, आज ये इस बहाने से उठाओ इसको, आज उस बहाने से उठाओ उसको, आज ये करो उसको उठ जाए, वो करो उठ जाए, तो मन को एक कार्य करना रोज अच्छा नहीं लगता। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमें सिस्टम दिया है, रोज जप, रोज बुक रीडिंग, रोज मंगल आरती, रोज दर्शन आरती, क्योंकि मन ट्रेंड हो जाता है। स्टार्टिंग में बहुत विरोध करता है, अरे यार क्या उठने से, मंगल आरती क्या करने से फायदा है, दर्शन आरती क्यों करना है, छोड़ो, आज छोड़ देते हैं, आज सोते हैं, बार बार बोलेगा। लेकिन एक बार ट्रेंड हो गया फिर कोई दिक्कत नहीं है। ये तो देखिए बड़ा आसान है, एक दिन आना, एक दिन गायब हो जाना, एक दिन बहुत करना, एक दिन कम करना, लेकिन एक ही चीज को रोज करना ये बहुत डिफिकल्ट है। आज 16 माला, कल 4 माला, फिर 8 माला, फिर 10 माला, इस आसान। रोज 16 माला ये डिफिकल्ट। इसीलिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी जब ये रहेगी तो हमारे हृदय में सत्व गुण की वृद्धि होगी और तब हम चीजों को समझ पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है रोज करना, रोज करना। इसीलिए मैं कहता हूँ रोज, अगर आप देखिए, अगर आप 8 माला कर सकते हैं रोज तो 8 माला करिए। ये नहीं कि 16 माला करे, फिर कल 8 माला, फिर 4 माला, ऐसा कुछ नहीं। कोई बाउंडेशन नहीं। अगर आपको 8 माला कंफर्टेबल है, आप 8 माला करिए, लेकिन रोज करिए। सत्वगुण की वृद्धि रोज करने से बढ़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे पढ़ते हैं। ठीक। हाँ, और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। एक बिंदु मतलब कोई बिंदु नहीं, कोई पॉइंट नहीं, भगवान विष्णु। ठीक, एक बिंदु यहाँ पे कह रहे हैं भगवान विष्णु। भगवान विष्णु पे ध्यान करता है अष्टांग योगी। देखिए, अष्टांग योगी ध्यान करता है भगवान विष्णु पे, और जो भक्त योगी है, जो भक्त हैं, वो ध्यान करते हैं भगवान के नाम पे। ठीक, तो दोनों में डिफरेंस। तो जो एक भक्त होगा वो सुबह सुबह भगवान के नाम पे ध्यान करेगा, और जो अष्टांग योगी है वो भगवान जो हृदय में है परमात्मा रूप में, उस पर ध्यान करता है। ठीक है, ओके। गीता भूषण टीका। इंटरेस्टिंग है, देखिए यहाँ 2 श्लोकों में, 11 और 12 में बैठने के स्थान का वर्णन हुआ है, जो स्पष्ट है। योगी को स्वतः शुद्ध स्थान यथा गंगा तट या पर्वत की गुफा में या संस्कारित स्थान में निश्चलता से स्थित करना चाहिए। ठीक है, समझते हैं। स्वतः शुद्ध मतलब जो ऑलरेडी शुद्ध है, ऑलरेडी पवित्र है, मतलब धाम। वृंदावन धाम ऑलरेडी पवित्र है, मायापुर धाम ऑलरेडी पवित्र है, पुरी धाम ऑलरेडी पवित्र है। तो स्वतः शुद्ध मतलब जो धाम वगैरह है। और संस्कारित स्थान मतलब जिसमें साफ सफाई करी गई है। तो दो दो शुचौ देश के 2 अर्थ लिए जा रहे हैं, एक तो धाम और एक ऐसा स्थान जहां आपने सफाई की हो, जहां बैठे। ठीक, आगे पढ़ते हैं। आसन बहुत ऊंचा या बहुत नीचा नहीं होना चाहिए, स्पष्ट है। कूश घास इत्यादि से आसन बनाकर उसके ऊपर मुलायम कपड़ा रखना चाहिए, और हिरण की चाल, हिरण की खाल होगा, हिरण की खाल रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हिरण की खाल से सुना है मैंने ऐसा कि जो जो
सांप वगैरह इत्यादि हैं, जो और भी जो जानवर वगैरह वो नहीं आते पास में। ठीक, यह आसन अपने उपयोग के लिए ही है, मतलब जिस व्यक्ति जो अष्टांग योग कर रहा है वो आसन उसी के लिए है। अब ये फनी कमेंट है, मुझे लगा ऐसा, दूसरे का आसन उपयोग करना निषेध है क्योंकि यह योग के प्रतिकूल है, क्योंकि हो सकता है कि वह इसकी अनुमति ना दे। बड़ा फनी है। हो सकता है भाई कि हमने दूसरे का आसन मांग लिया और बैठ गए, तो वो लड़ाई करे आके आपसे कि भाई मेरा आसन क्यों ले लिया, मैं कैसे योग करूंगा, तो लड़ाई झगड़ा हो जाए आपस में, तो इसके लिए अपना अपना करो। ये फनी कमेंट है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। व्यक्ति को उस आसन पर, ये इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, व्यक्ति को उस आसन पर खड़े या लेटना नहीं चाहिए, अपितु बैठना चाहिए, क्योंकि वेदांत सूत्र में ऐसा कहा गया है कि आसीनः संभवात, व्यक्ति को बैठना चाहिए क्योंकि तभी ध्यान संभव हो पाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम ध्यान करना चाहते हैं तो जितना संभव हो हम बैठ के करें, खड़े होके भी ना करें, बैठ के करें। और इस पे परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज बता रहे थे कि हमें बैठ के ही जब करना चाहिए, वास्तव में अच्छे से हमें बैठ के ही जब करना चाहिए। ये नहीं चल चल के जब कर रहे हैं, या बात करते हुए जब कर रहे हैं, या व्हाट्सएप चलाते हुए जब कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए समझिए गंभीरता को, हम ध्यान करने बैठे हैं, मजाक नहीं है। बात समझ में आ रही है? हम ध्यान करने बैठे हैं। वो वक्त राधा कृष्ण हमारे पास आए हैं, हमारी जिह्वा पर आए हैं, और हम व्हाट्सएप देख रहे हैं। अब ये बताइए, क्या विश्वामित्र व्हाट्सएप देख रहे थे ध्यान करते समय? ध्यान कर रहे थे ना। तो इस पर डांट लगनी चाहिए, जो ऐसा करे, व्हाट्सएप चलाए, फेसबुक चलाए, मोबाइल चलाए, या गाड़ी चलाते हुए जब कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं जब कर रहे हैं, भाई ध्यान आपका उधर है तो नाम पे ध्यान कैसे जाएगा? या टीवी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं जब कर रहे हैं, सब क्या नौटंकी है? भाई ध्यान कर रहे हो, ध्यान, मजाक नहीं है ये। हरे कृष्णा महामंत्र को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, दिक्कत ये। बहुत अनमोल वस्तु मिली है भाई, स्वयं राधा कृष्णा प्रकट हो रहे हैं। रूपा के संबंध में कहते हैं कि आप जब कर रहे हैं और मान लीजिए जब करते समय आपके दरवाजे से राधा कृष्ण आ जाएं, तो क्या आपकी स्थिति रह जाएगी? मान लीजिए आप जब कर रहे हैं और व्हाट्सएप देख रहे हैं, राधा कृष्ण आपके सामने खड़े हैं, फिर क्या होगा? मतलब इमेजिन वो हैं, हम ये समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, लेकिन वास्तव में वो उस समय वहां पर हैं। और वो क्या सोचेंगे, भाई तुम मुझे बुला भी रहे हो, नाम ले रहे हो, ध्यान तुम्हारा उधर। जैसे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए आप किसी इंपॉर्टेंट आदमी को बुलाएं, कोई बहुत बड़ा आदमी, उसको आप बुलाएं और उसका अपमान कर दें, तो और अगर वो आपको अपनी कृपा नहीं दे रहा है, तो उसमें उसका क्या दोष? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने उस व्यक्ति को बुलाया, उसका अपमान कर दिया, और वो आपको कृपा नहीं दे रहा है, तो उसमें उसका क्या दोष? दोष तो आपका है। तो अगर हरे कृष्णा महामंत्र से आपका हृदय शुद्ध नहीं हो रहा है, या परिवर्तन नहीं हो रहा है, भक्ति में एडवांसमेंट नहीं कर रहे, तो भगवान का क्या दोष? आप सही से नहीं कर रहे। बहुत गंभीरता से लेने वाला पॉइंट है भाई, कि बैठ के अच्छे से जब करना है। कोई मजाक नहीं कर रहे हैं हम लोग कि भाई लेट लेट के जब कर रहे हैं, या चल के जब कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं दूसरों से, क्या मजाक है? वी आर कॉलिंग राधा कृष्णन इज प्रेजेंट ओवर देयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, भगवान है वहां, देख रहे हैं कि आपने, क्योंकि आपने बुलाया है, तो कृपा करके वो आए हैं, ऊपर से अपमान कर रहे हैं। अरे क्या है, व्हाट्सएप देखो ना। तो डांट लगनी चाहिए, ऐसा कोई करेगा मुझे पता है आप लोगों में से कोई करता नहीं होगा ऐसा, आप लोग सिंसियर है, लेकिन कोई करेगा तो मैं धोऊंगा उसको पहले तो। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, हमारी मीटिंग का टाइम ओवर हो रहा है, नेक्स्ट मीटिंग ऑन कर रहा हूँ, प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्ण।